नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज हम शॉर्ट ट्रिक लेके आए हैं मैट्रिक्स पे, जो यूपी, टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, एनवीएस, डीएसएसबी, सीडीएस बहुत सारे एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन हमारे आते हैं। अगर इनको हम ट्रेडिशनल मेथड से करें तो ये बड़े ही टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चंस हो जाते हैं। तो आइए इन सभी क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं एक शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से। पहले देख लेते हैं, ये पीजीटी 2010 में क्वेश्चन आया हुआ है। यहाँ ए की वैल्यू दी है, आई की वैल्यू दी हुई है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज जीरो मैट्रिक्स, ये बताना है इन चारों में से कौन सा मैट्रिक्स का जो ये सम है वो जीरो हो जाएगा। तो यहाँ अगर आप इसको सिंपल मेथड से करेंगे तो यहाँ ए की वैल्यू रखेंगे, फिर इसका स्क्वायर करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ ए में, फिर इसको ऐड करेंगे और 6 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करके इन तीनों को जोड़ के चेक करेंगे अलग अलग कौन सा जीरो आता है, तब जाके आपका कहीं आंसर आएगा। तो ये एक लंबा प्रोसेस हो जाता है। इसमें आप 2 से 3 मिनट तो अपने ख़राब कर ही देते हैं, तो बाकी सवाल आप कैसे करेंगे। इन एग्ज़ाम्स में बहुत कम समय होता है, बहुत जल्दी जल्दी आपको करना होता है। कुछ क्वेश्चन में टाइम बचाया जाता है और कुछ को जो टाइम लेते ही हैं, जिनकी कोई शिफ्टिंग नहीं होती है, तो वो टाइम वहाँ यूज़ करते हैं हम। 125 क्वेश्चन टीजीटी और पीजीटी में आते हैं, तो 1 मिनट से भी कम समय का रहता है एक क्वेश्चन पे। तो यहाँ हम रिस्क नहीं ले सकते, तो कुछ शॉर्ट ट्रिक हमें पता होनी चाहिए। जैसे इन सवालों में हैं, ये तीनों सवाल किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं, तो इसको कैसे करेंगे हम, आइए चलिए देखते हैं। देखिए, इसके लिए एक बड़ी ही एक सुंदर सी इक्वेशन हमारी है, जिसको अगर हम यूज़ करें तो ये सवाल बड़े आसानी से हो जाते हैं। ए स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स इंटू ए प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई इज इक्वल टू 0। ये डिटर्मिनेंट है, इसको मोड़ मत समझ लीजिएगा। चाहे आप लिख भी सकते हैं इसकी जगह डिटर्मिनेंट भी लिख सकते हैं, DTA भी लिख सकते हैं इसकी जगह। तो अगर इस इक्वेशन को आप ध्यान से देखें तो ये इसी इक्वेशन पे क्वेश्चन बनता है, हमेशा इसी इक्वेशन पे क्वेश्चन बनता है। बस आपने करना क्या है, इसकी कंपेयर करनी है। इस सवाल में जो भी दिया हुआ है इसकी कंपेयर कर लीजिए, चेक भी कर सकते हैं इवन आप। देखिए, हमारे पास यहाँ ए स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स प्लस डिटर्मिनेंट ए आई होना चाहिए। तो अगर हम देखें, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स आप सभी को पता होगा, लेकिन जिन लोगों को नहीं पता है तो वो उनको पता भी हो जाएगा। मैं लिख देता हूँ यहाँ 1 3 4 7। तो यहाँ अगर हम ट्रेस निकालें, इसका ट्रेस ऑफ ए, ये ए मैट्रिक्स है हमारी, तो जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट होते हैं, इनको जोड़ देते हैं। तो 1 + 7 इज इक्वल टू 8। तो हमारा ट्रेस क्या आ गया, 8 आ गया। डिटरमिनेंट निकालना आप सभी जानते हैं, एक्सपेंड करके निकाल सकते हैं। तो यहाँ जो वैल्यू आएगी वो ट्रेस की वैल्यू आएगी, माइनस इसके साथ है ही इक्वेशन में, प्लस डिटरमिनेंट की वैल्यू यहाँ पे होगी। तो आप इन दोनों में से कोई भी वैल्यू आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, तो आप एकदम से निकाल सकते हैं। चलिए कैसे देखते हैं। सबसे पहले इस सवाल में देखते हैं कि ये इक्वेशन हमारी बननी चाहिए। तो इस इक्वेशन बनने के हिसाब से यहाँ ए स्क्वायर तो है ही, सभी में है, यहाँ माइनस, यहाँ ट्रेस की वैल्यू आनी चाहिए। ट्रेस की वैल्यू कितनी है, देखो -2 और -3 दोनों को हमने जोड़ दिया, -3 -2 इंटू ए, प्लस यहाँ डिटर्मिनेंट की वैल्यू आनी चाहिए। डिटर्मिनेंट मतलब इसको एक्सपेंड करेंगे, 2 या 6 हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 6i इज इक्वल टू 0। तो यहाँ हमारा बन जाता ए स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 5a प्लस 6i इज इक्वल टू 0। आपको 2 सेकंड लगे पता लगाने में कि हमारा आंसर क्या है। हमारा आंसर ए है। तो इसके सहायता से आप बहुत सारे सवाल इसमें कर सकते हैं, आपका टाइम भी बचेगा और आप एकदम श्योर भी हो जाएंगे कि ये हमारा आंसर है। क्योंकि वहाँ कैलकुलेशन करने में भी कई बार मिस्टेक हो जाती है, जब आप मल्टीप्लाई करते हैं, ऐड करते हैं, तो संभावना बनी रहती है। चलिए दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। ये भी पीजीटी 2011 में आया हुआ है और टीजीटी में भी आया हुआ है, ये डीएसएसबी में। तो यहाँ ये हमारे ए की वैल्यू है और ये इक्वेशन है। जरा इस इक्वेशन को इससे कंपेयर करिए, तो ए स्क्वायर माइनस के ए माइनस 5i2 का मतलब होता है सेकेंड ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है कि अभी सोचो ये i2 क्या आ गया। अगर यहाँ 3 होता तो i3 होता है यहाँ पे। तो यहाँ ए स्क्वायर तो रहता ही है हमारा। ये हमारा क्या है कि माइनस भी है, माइनस भी झुका तो है, यानी यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स आएगी। अब ट्रेस क्या है, 1 और 4 दोनों को जोड़ दीजिए, तो क्या आ गया यहाँ पे 5a माइनस 5i2 इज इक्वल टू 0। तो हमें k की वैल्यू पूछी थी, k की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 5 आ गई। 2 सेकंड में आप बता सकते हैं आंसर क्या है, 5 है।
आप चेक भी कर सकते हैं, डिटर्मिनेंट भी इसका चेक कर सकते हैं। इसका डिटर्मिनेंट -5 आना चाहिए, तो आप देखिए कैलकुलेट करके इसको इसका जो प्रसार है वो कीजिए। 4 एकम 4, माइनस लगाया 3 तिया 9, तो 4 में से 9 में से 4 गए तो माइनस के 5 बचेंगे, वही माइनस का 5 हमारे डिटर्मिनेंट की वैल्यू है जो हमने इस इक्वेशन में बताई थी। इस तरह से बड़े आसान तरीके से आप इसको सोल्व कर सकते हैं। तीसरा भी देख लेते हैं, आप इसको कर सकते हैं। देखिए यहाँ हमारे पास क्या है, यहाँ x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसकी कंपेयर हम इससे करेंगे। जैसे ही यहाँ a² + xa + 7i = 0, तो यहाँ देखिए यहाँ माइनस है, तो यहाँ जो ट्रेस आना चाहिए वो होना चाहिए हमारा x = माइनस लग जाएगा यहाँ, क्योंकि यहाँ हमारी इक्वेशन में माइनस है, यहाँ प्लस है, तो माइनस ट्रेस की वैल्यू देख लीजिए, 3 + 2 = -5, तो आंसर कितना आ गया -5। इस तरह से हम इसको सोल्व कर सकते हैं। तो एक शॉर्ट ट्रिक ये है, आगे और शॉर्ट ट्रिक लेके आएंगे। जो बच्चे भी, जो हमारे साथी बंधु टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आगे भी बहुत सारी वीडियो आती रहेंगी और फ्री ऑफ कॉस्ट आप इनको देख सकते हैं। कोई अगर आपका सुझाव हो, सजेशन हो या कोई भी आपकी क्वेरी हो तो पूछ भी सकते हैं। आज के लिए धन्यवाद।